नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई कड़े सवाल किए। सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। आज के प्रमुख अखबारों ने ईडी से पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के सवालों को प्रमुखता से छापा है। प्रेस रिव्यू की शुरुआत इसी खबर से है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से ये सवाल किया कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने सह अभियुक्त के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। सिसोदिया को ईडी ने इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ ईडी के दावों पर कई तीखे सवाल हुए। यहाँ तक कि कोर्ट ने ईडी को यह भी चेताया कि जिरह के दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद ये केस गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ ईडी के दाव पर कई तीखे सवाल हुए। यहाँ तक कि कोर्ट ने ईडी को यह भी चेताया कि जिरह के दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद ये केस गिर जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस.बी. भट्टी की पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें दे रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू से सवाल किया, सबूत कहाँ है। दिनेश अरोड़ा खुद भी रिश्वत लेने वालों में से एक हैं। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है। बेंच ने कहा, आपके केस के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब कंपनियों का पैसा कैसे आया। आपने 2 आंकड़े बताए, 100 करोड़ और 30 करोड़ रुपए, ये इन्हें किसने दिया। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने पैसा दिया हो। ये जरूरी नहीं कि न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, आपको ये स्थापित करना होगा कि पैसा कहां से किसके पास तक पहुंचा। आपको चेन साबित करनी होगी। ये पूरी तरह से स्थापित नहीं होता। पैसा शराब वाली लाबी से व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम दोनों आपसे सहमत हैं कि यह स्थापित करना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ अंडर कवर था, लेकिन फिर यहीं से आपकी क्षमता दिखेगी। हालांकि इस पर एस.बी. राजू ने कहा कि ये चेन स्थापित कर दी गई है। उन्होंने दलील दी, हमारे पास बयान है और इस चेन में शामिल हर व्यक्ति इसकी पुष्टि कर रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि इस बात की कौन पुष्टि कर रहा है कि शराब समूहों ने पैसे दिए। पैसों के लेन देन का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल नहीं थे। विजय नायर सह अभियुक्त वहां थे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया, आप उन्हें सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे मामला साबित करेंगे। सरकारी गवाह बने विजय नायर के बयान को आधार बनाते हुए एएसजी ने कोर्ट में ये कहा कि सिसोदिया के कहने पर ही विजय नायर काम कर रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये कौन कह रहा है, ये उनकी राय है। जिरह में 2 सवाल किए जाएंगे और ये केस गिर जाएगा। ये सिर्फ विचार है, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञों की राय अलग बात है, लेकिन इनकी राय का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट की राय अहमियत रखती है। इस पर राजू ने कहा, वो एक ऐसे शख्स हैं जो वहाँ आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। उन्हें शराब नीति जारी होने से पहले ही इस बारे में पता था। ये दिखाता है कि इस आबकारी नीति में उनकी भी भूमिका थी। जस्टिस खन्ना ने उन गतिविधियों के बारे में भी पूछा जिसके हवाले से सिसोदिया पर ईडी आपराधिक मामले तय करेगी। एएसजी ने जवाब दिया कि शराब नीति लागू करने से हुई कमाई से सिसोदिया जुड़े हुए हैं। हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा, पीएमएलए का धन के सृजन से कोई लेना देना नहीं है। ये उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों से जुड़ा कानून है जो आपराधिक हो। इसलिए जब तक कोई आपराधिक गतिविधि न हो तब तक पीएमएलए
भी लगाया नहीं जा सकता। जस्टिस खन्ना ने इसे और स्पष्ट करते हुए, जब रिश्वत दी जाती है तब आप आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं। मान लीजिए कि कोई पैसा दिया ही नहीं गया हो तो क्या पीएमएलए लगेंगे? पीएमएलए तब लगाया जा सकता है जब आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी जब पैसे दिए गए हों। आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित शख्स को आपराधिक कृत्य से जोड़ना होगा। आज की इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और भारत चक्र न्यूज़ देखते रहें। नमस्कार।